हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर में हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ आएंगे, हमें वो पढ़ना है। Before sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yield. हमें क्या है कि बीज बोने से पहले जो बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, उनको तोड़ना ज़रूरी होता है। खेत के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, बन जाते हैं। तो अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए उनको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ऐसा बहुत सारे टूल्स के हेल्प से किया जाता है। The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. जो मेन जो टूल्स हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े क्लम्प्स जो होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें प्लो आ जाएगा, हॉ एंड कल्टीवेटर। ये क्या है, ऐसे कुछ टूल्स हैं जिसका यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। प्लो, this is used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. प्लो का यूज़ बहुत लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है, एनिशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम टीलिंग ऑफ सॉइल करेंगे, सॉइल को ऊपर नीचे अगर कन्वर्ट करना है तो वो करेंगे। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, अगर क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर ऐड करना है तो वो भी हम प्लो की हेल्प से करेंगे। रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, वीड्स को अगर रिमूव करना है या फिर सॉइल को टर्न करना है तो वो भी प्लो की हेल्प से किया जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स एंड अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये किसका बना होता है, वुड का बना होता है। और पहले वाले टाइम में क्या करते थे, प्लो को कौन चलाता था, जो एनिमल्स होते थे, हॉर्सेज या कैमल्स, उसके पीछे उसको लगा दिया जाता था और वो ही प्लो को चलाते थे। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plow is a long log of wood which is called plow shelf. जो मेन पार्ट जो होता है प्लो का, क्या होता है कि वो वुड होता है। ये बड़ा सा जो वुड है इसी को क्या बोलते हैं, प्लो शेल्फ बोला जाता है। ये रहा प्लो, इसमें क्या है, ये प्लो शाफ्ट है। ये आगे वाला जो पोर्शन है ये क्या है, प्लो शेयर है। देयर इज ए हैंडल एट द एंड ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के एंड में क्या होता है, शाफ्ट होता है, उसके एंड में एक हैंडल होता है। हमने देखा ये शाफ्ट के एंड में एक हैंडल है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और दूसरे एंड पे क्या होता है, एक बीम होती है जो कि बुल्स के नेक के ऊपर रखा जाता है। एनिशियंट टाइम में इस तरह का प्लो होता था। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। दो बुल मिलके और एक जो मैन है वो क्या कर सकते हैं, इस प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। अब क्या हो रहा है, ये जो लकड़ी का प्लो है यहाँ पर इन दिनों में आयरन का प्लो जो है वो आ गया है। उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर की हेल्प से, मशीन की हेल्प से उसको चलाया जाता है। हॉ, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। हॉ क्या होता है, एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ हम वीड्स रिमूव करने के लिए करते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और ये सॉइल को भी लूज करता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है, लॉन्ग रोड होगी, वुड की होगी या तो आयरन की होगी। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. ये बेंट प्लेट होती है, इसमें लगी होती है और एक ब्लेड की तरह काम करेगी। इट पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको भी एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। ये क्या है, हमारा हो है। कल्टीवेटर, नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। इन दिनों में क्या होता है कि प्लोइंग की जाती है कल्टीवेटर की हेल्प से, जो कि हम फोटो में देख रहे हैं। ट्रैक्टर जो होगा उसके पीछे ये कल्टीवेटर लगा दिया जाता है और उससे प्लोइंग की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम।
कल्टीवेटर की यूज़ की वजह से क्या होता है कि लेबर भी कम लगती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। सॉविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीज बोना क्या होगा कि अगर हम सॉविंग कर रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम सॉविंग ही नहीं करेंगे तो फिर क्रॉप कहाँ से आएगी। बिफोर सॉविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सॉविंग करने से पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करेंगे। फार्मर प्रिपेयर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई इल्ड। फार्मर क्या करते हैं, ऐसे सीड्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हाई इल्ड देते हैं, जो कि हमें इल्ड जो ज़्यादा उपज देंगे, ऐसे सीड्स को फार्मर यूज़ करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सीड्स का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसे सीड होते हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करें। विच दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विथ सिंक। जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो लाइटर होंगे या हैवियर होंगे उन सीड से जो कि पानी के अंदर डूब गए हैं। वाई वुड दे बी लाइटर। वे लाइटर क्यों हैं। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड दस लाइटर। जो सीड डैमेज हो गए वो क्या होंगे, बीच में से हॉलो हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसलिए वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। हम पानी के अंदर क्या करेंगे, सीड्स को डाल देंगे, कुछ सीड होंगे उसमें तैर के ऊपर आ जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सीड है वो डैमेज हो चुकी हैं और जो नीचे जो बॉटम पे सीड्स हैं वो अच्छे सीड्स हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है सीड सिलेक्शन का। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सॉविंग सीड्स। सॉविंग करने से पहले हम जान लेते हैं कि किसके हेल्प से हम सॉविंग करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सॉविंग सीड्स इज शेप लाइक ए फनल। ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फनल की तरह होते हैं। यहाँ पे जो फनल दिखाया गया है इसकी तरह होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल। सीड्स को इस फनल में भर दिया जाता है। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। 2 या 3 पाइप से वो नीचे की तरफ जाते होंगे जिसके एंड कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। दिस एंड पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। वे एंड्स क्या करेंगे, क्योंकि वो शार्प एंड्स हैं तो वो क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर धंस के वहाँ पे सीड को प्लेस कर देंगे। सीड ड्रिल। नाउ ए डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सॉविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इन दिनों में क्या होता है कि सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है और ट्रैक्टर की हेल्प से सीड्स को बोया जाता है। दिस सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। वो क्या करते हैं, इसकी वजह से सीड्स को वो इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ पे बो देंगे। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सॉविंग। ये एंश्योर भी करते हैं कि जैसे ही सीड्स सो हो गए हैं, सीड्स को बो दिया गया है, उसके बाद वो मिट्टी से भी कवर हो जाएंगे। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इसकी वजह से सीड्स को क्या होंगे, बर्ड्स नहीं खा पाते क्योंकि वो मिट्टी से कवर अपने आप हो जाता है। सॉविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इसकी अगर हम सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं बीज बोने के लिए मिट्टी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम टाइम को भी सेव कर रहे हैं और लेबर को भी सेव कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सीड्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसकी वजह से क्या होंगे, प्लांट जो होंगे वो सफिशिएंट सनलाइट ले पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं और पानी ले पाते हैं सॉइल से। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और प्लांट्स जो होंगे वो सफिशिएंटली ग्रो कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। बचा हुआ चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।